नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कौशल हुआ। आज थोड़ा सा एक नया फॉर्मेट में लेके आए हैं इस वीडियो बनाने के कार्यक्रम को। तो आई एम यूजिंग दिस एक्टिव प्रेजेंटर टुडे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन रियली शो माय स्क्रीन टू एवरीवन और नॉट, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी लैपटॉप पे ठीक है, आप स्क्रीन देख पा रहे हो, है ना। यू कैन सी व्हाट न्यूज़ आई एम कमिंग अप विद, द काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन दीज रिगार्ड्स। बेसिकली पोल खोल, है ना। इन दीज रिगार्ड्स कहाँ से हम लोग क्या क्या उठा के लेके आ सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है, जो रिसेंटली मैंने देखा, अनइथिकल एंड अप टू 98 टाइम्स वर्स दैन द डिजीज, टॉप साइंटिस्ट पब्लिश पैराडाइम शिफ्टिंग स्टडी अबाउट कोविड-19 बूस्टर्स फॉर यंग एडल्ट्स। ये सितंबर 10 यानी 10 तारीख का है ना। ये एपॉक टाइम में ये न्यूज़ आया और बहुत ही बॉम्बशेल न्यूज़ आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हुआ, अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन सभी ने मिलकर ये 50 पेज का एक स्टडी किया। कोविड-19 बूस्टर्स जो दिया गया है, हज़ारों लोगों को इन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए, है ना। और इन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोविड-19 बूस्टर्स के, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी जब तुलना की गई इस पूरे ये के साथ। यदि मान लीजिए आप बूस्टर लगाते थे और नहीं लगाते थे, यानी कि वैक्सीन लेते थे या नहीं लेते थे, इन दोनों के क्रम में जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चलता है उनको कि जो फ़ायदा होना था वो तो हुआ नहीं। जिससे बचाना था, जैसे कि वैक्सीन बेसिकली क्यों दिया जाता है, ताकि आप बचें। जैसे आप मान लीजिए रेबीज़ का वैक्सीन लगाए तो फिर रेबीज़ नहीं होगा, है ना। पोलियो का वैक्सीन लगाए तो फिर पोलियो नहीं होगा। तो उसी तरह कोविड का वैक्सीन लगाए तो कोविड नहीं होना चाहिए था, बट हुआ उसका उलट। कोविड भी हुआ, डेथ भी हुआ, बहुत सारा चीज़ें हुई। सो बेसिकली इनका क्या कहना है कि इट इज़ totally an unethical practice which was, played out by the governments, played out by the authorities, और इसीलिए इन लोगों के तरफ से 50 पेज का ये स्टडी निकला। मैं ये लिंक में डाल दूंगा, है ना। और उनके हिसाब से इट इज़ 98 टाइम्स वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। यदि आपको डिजीज छू के गया होता, है ना, और उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना, यदि आप डिजीज छुआ नहीं छुआ वो बात की बात है, लेकिन यदि आपने वैक्सीन लिया, उस स्थिति की तुलना यदि किया जाए, दोनों दोनों स्थिति की तुलना किया जाए, जिसमें पहले में आप नहीं लेते हो और दूसरे में आप लेते हो, है ना, वैक्सीन। पहले में आपको डिजीज हो के जाता है, दूसरे में मान लीजिए हुआ नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों केसेस में ये जो है जिसमें आपने वैक्सीन लिया, इसको अब ये लोग अनएथिकल, ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो अनएथिकल भी बोल रहे हैं और 98 टाइम्स वर्ड्स भी बोल रहे हैं। 98 टाइम्स वर्ड्स मतलब कितना, 9800, 9800% वर्ड्स, ऐसा बोलिए इसको, यदि परसेंट के टर्म में आप देखते हैं तो 9800% टाइम वर्ड्स देन इन कंपैरिजन टू हैड यू हैव कोविड नेचुरली, है ना। और आपको पहले के भी न्यूज़ आपको पता ही थे, जब इसराइल का जब केस आया था, जब उन्होंने जब स्टडीज़ की थी तो पता चला उनको कि 6 टाइम्स, नेचुरल इम्यूनिटी इज 6 टाइम्स बेटर देन द इम्यूनिटी व्हाट इज बीइंग इंड्यूस्ड बाय द कोविड वैक्सीन, राइट। तो ये भी स्टडी आई हुई थी। तो लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी है कि भाई इस तरह की स्टडीज जो हैं ये अब लेके आ रहे हैं। और इस पेपर को देखिए, को ऑथर किया है डॉक्टर स्टीफन बराल ने। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। एक है सर्जन है डॉक्टर मार्टिन मार्टिन एडल मैकरे, है ना। डॉक्टर विनय प्रसाद, अच्छा हिंदू भी है भाई इसमें, मतलब हमारे तरफ के इंडियंस भी हैं इसमें। हाँ, हेमेटोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट में, बायोस्टैटिस्टिक्स में। बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े डायरेक्टर टाइप के लोग हैं भाई, साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने जो स्टडी लेके आया, 50 पेज का जो स्टडी लेके आया, उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि ये एक तो अनइथिकल भी है ना। क्यों अनइथिकल है? अनइथिकल के कारण इन्होंने ये बताया कि आप जो है स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं लोग। इस आप ये पूरा जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कनाडा हुआ, यूएस हुआ, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जो हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, यदि आप उन्होंने बूस्टर नहीं लिया है तो। और यदि बूस्टर, मान लीजिए क्या बोलते हैं, किसी को कुछ हो गया और मान लीजिए कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई एक फलाना फलाना डॉक्टर का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, तो उस केस में भी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा
यानी कि कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का जो अपना ओन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड मेडिकल टीम जो है वो स्क्रूटनी करेगी आपका, और तब वो बताएगी कि भाई आप सेफ हो नहीं हो, और उसके हिसाब से आपको वैक्सीन लेने और नहीं लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। सो दिस इज टोटली टोटली अनएथिकल। इथिकली इस चीज़ को देखा जाए तो एकदम मतलब कहा जाए इनह्यूमेन है, इनह्यूमन, है ना। मतलब आपके आप एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लाने के बावजूद आपको कोई मतलब ये नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है इन लोगों से, और यदि आप नहीं लेके आते तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है ना। आपको क्लासेस नहीं घुसने दिया जा रहा है, राइट। ये देखिए, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज इन कनाडा आर सजेस्टिंग दैट द कैनेडियन विल नीड कोविड-19 वैक्सीन एवरी 90 डेज। और ये कौन सा वैक्सीन है, ये कौन से डिजीज है कि मतलब हर 90 डेज में हम जो है वैक्सीन लेते बैठे। ऐसा तो नहीं है कि भाई सर्दी खांसी बुखार जो है पहले नहीं आता था। मेरा उम्र 40-41 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है, तो क्या 40 साल में मेरे को कभी सब सर्दी खांसी बुखार नहीं हुआ? तो क्या हर बार हम फ्लू शॉट लेके बैठे रहें? और उसके साइड इफेक्ट्स का क्या? हम यदि मान लीजिए मर जाते हैं तो उसका कौन लिख के देगा कि भाई यदि हम मर गए तो भाई इतना इतना कंपनसेशन मेरे परिवार वालों को दिया जाएगा। और कंपनसेशन तो बहुत छोटी बात है, मर गए तो उसका क्या? क्या हम लोगों का लाइफ का वैल्यू इतना कमजोर है, इतना कम है कि खाली हम लोगों को मार के पैसे दे के मतलब मर गया और उसके बाद पैसे दे गया और हो गया, बस बात खत्म वहीं पे। तो दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी अनएथिकल, है ना। इसी इसी ये में आप देखोगे लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग ट्रांसपेरेंसी भी है। अब कोई साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है, कोई साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है, कंफ्यूजन पूरा चारों तरफ से क्रिएट कर दिए हैं। बूस्टर कहीं पे बोल रहे हैं लेना है, कहीं पे बोल रहे हैं नहीं लेना है, कहीं पे बोल रहे हैं कि ये एडवांटेज देगा, कहीं पे बोल रहे हैं कि नहीं इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, कहीं कहीं पर सीवियर इन्फेक्शन है, कहीं कहीं पर। सो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में कोई भी अथॉरिटी जब तक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और पुख्ता रूप से रिसर्च लेके नहीं आती है, और वो भी ट्रस्टवर्दी रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि मतलब और वो भी मतलब बड़े साइज ऑफ सैंपल साइज में, बड़े सैंपल साइज में वो स्टैट्स क्रिएट किया हुआ ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है, वो आप जब तक ले नहीं आते हो तब तक इस पे फैसला लेना बोले तो इट्स वेरी वेरी अनएथिकल, इट्स वेरी रॉन्ग किसी भी अथॉरिटी की तरफ से। और यदि ये लोग कर रहे हैं तो अगेन इट इज़ इनह्यूमन। सो जो लोग अब मुझे सुनते हैं तो उनको तो पता ही है कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, लेकिन जो मुझे नहीं सुनते हैं या जो मेरे इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज़ 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 गो अहेड, एस्ट्राजेनेका के वेबसाइट को चेक कीजिए। उसमें जितने भी साइड इफेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, 1 in 1000, 1 in 1 lakh, 1 in 10 lakh, blah blah, all those things, try checking the number of such cases events happening in VAERS, VAERS, और हमारा जो AEFI है हमारा इंडिया का, उसमें हाँ या नहीं तो न्यूज़ सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। जैसे बॉम्बे में एक न्यूज़ आया था ना कि hundreds of people every day they are getting cardiac arrest एवरी डे इन 2021। तो ये अब कहाँ से आ गया भाई? हमारे डिजीज का जो रेट है वो तो कम है, लेकिन ये जो हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ द कोविड वर्सेस द नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कोविड का नंबर्स कम हो रहा है और कार्डियक अरेस्ट का नंबर बढ़ रहा है। तो यू शुड फियर मोर अबाउट कार्डियक अरेस्ट रादर देन कोविड, है कि नहीं है? तो ये समझने वाली बातें हैं। तो जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ 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 गो अहेड, एक बार चेक कीजिए, है ना। उसके बाद ही बूस्टर वगैरह पे जाइए, अच्छे से थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही जाइए, है ना। तो इस स्टडी के हिसाब से आपको जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी यूनिवर्सिटी अपने मुंह से अपने समझ से जो उनको समझ में आ रहा है, और मे भी हो सकता है उनको तरफ से अथॉरिटीज की तरफ से उनको प्रेशराइज किया गया होगा, वो भी एक हो सकता है। एक्सपेक्टेड हार्म, अ लुक एट द करंटली अवेलेबल डेटा शोज दैट द मैंडेट विल रिजल्ट इन व्हाट द ऑथर कॉल्स अ नेट एक्सपेक्टेड हार्म टू यंग पीपल। ये पता है, ये पता चल रहा है कि नेट एक्सपेक्टेड हार्म जो है वो ज्यादा है वैक्सीन से, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। लैक ऑफ एफिकेसी, वैक्सीन हैवंट effectively prevented transmission of COVID-19, that is world wide known fact now। अभी यूट्यूब भी आके हमको बोलता है कि इट इज अ डिसइंफॉर्मेशन, आई विल ट्राई टू चैलेंज देम, राइट। तो इट्स अ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो जब ये ट्रांसमिशन को रोक ही नहीं रहा है तो आप जबरदस्ती का ठूसने पे मतलब लगाने पे क्यों पड़े हुए हो? सोच के देखिए, है ना। लैक ऑफ एफिकेसी है, हर 90 डेज में आपको बोला जा रहा है कि दोबारा लीजिए, तिबारा लीजिए, चौबारा लीजिए, मतलब हर हर 3 महीने में लेते रहिए। नो रिसोर्स फॉर वैक्सीन इंजर्ड यंग एडल्ट्स, नो, सॉरी, नो रिकोर्स फॉर वैक्सीन इंजर्ड
young adults forcing vaccination is a prerequisite to attend colleges is especially problematic because young people injured by these vaccines like won't be able to receive compensation for these injuries. कहने का मतलब अगेन कुछ हो गया तो कुछ भी इंजरी हुआ तो उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने पहले से ही इनको एग्जाम्पशन दे के रखा है। किसको? तो जो वैक्सीन लेके बना के लेके आ रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट जो इनके फेवर में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं लीजिए लीजिए लीजिए, उनके अगेंस्ट में यू कैन नॉट गो टू द लॉ, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, यू कैन नॉट सू देम, क्योंकि ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट जो है एक एक्ट बना के उनको एग्जाम्प्ट कर चुकी है। पहला। दूसरा, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये आपके सोच समझ के हिसाब से आपने लिया है, रिस्क वगैरह को वे आउट करते हुए लिया है ना, तो इसीलिए आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं है भाई। यदि रिस्क को वे आउट करते हुए सुसाइड कर रहा है लोग, तो उसके लिए कौन कॉम्पनसेशन देगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देगा क्या? तो खैर ठीक है, वो भी एक है, हार्म टू सोसाइटी है। सो पढ़िए इस आर्टिकल को। I'll just post this. It's a preprint, it's not peer reviewed, it's a preprint case study these scientists have come up with, है ना, preprint है ये, लेकिन it's a bombshell क्योंकि इनके जो स्टैट्स हैं they're very very good, these scientists are very very good। और यहीं पर देखिए हमारा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, वो एक सेकेंड उसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने अभी अभी देखिए इंडिया का बताया था ना 42 lakhs कुछ था ना, 42 lakhs कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड 42 lakhs डेथ इन इंडिया इन फर्स्ट ईयर। ये वही इंपीरियल कॉलेज है। अब ध्यान से देखिए इस न्यूज को, देयर आर टू न्यूज राइट, आई वांटेड टू शेयर दीज टू न्यूज। इन लोगों का कहना है, यही इंपीरियल कॉलेज का कहना था जब मार्च 2020 की बात है, यही इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का कहना था कि ये वायरस इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है कि आते के साथ ही 22 मिलियन लोग जो है यूरोप में मर जाएंगे, 6 से 8 मिलियन 10 मिलियन जो लोग हैं वो इधर यूएस में मर जाएंगे। मतलब त्राहिमाम करेगा दुनिया विद इन 3 to 6 months। और 2020 का हालत आपको याद होगा, 2020 में इंडिया में हार्डली 1000 2000 4000 5000 लोग मरे होंगे। और ऐसा तो हर साल होता है, हर साल जब आपको सर्दी खांसी होता है तो हर साल कोई ना कोई टपक ही जाता है भाई, है ना। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जिसकी भी इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, एक there was another news, actually there was another stats regarding this whole death of COVID virus and all। इसमें क्या था कि 75% of the people who died, they were suffering from either comorbidities whatever। so it's like बीपी हुआ, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, तो वैसे वाले बंदे, और वैसे वाले बंदे कहाँ से आते हैं? तो ओबेसिटी से आते हैं। यानी 75% people who were suffering from obesity, who were suffering from these disease, जो भी आपके शरीर के अंदर का जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो डिजीज आते हैं, वेरिकोज या थायराइड या बीपी या शुगर, ऑब्वियसली खाने वाने के वजह से, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, चिकन मटन तोड़े जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब आएगा ही, है ना। तो वैसे वाले लोगों का इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो लोग दिस काइंड ऑफ गाइज दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन बीपी मेडिसिन, क्या बोलते हैं, शुगर मेडिसिन, थायराइड मेडिसिन, एवरी डे बाई डे आप लेते जाओ एंड देयर इज नो एंड टू इट। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है जो ये आके बोले कि ये मेडिसिन खा लीजिए और आपका बीपी गायब, ये मेडिसिन खा लीजिए आपका शुगर गायब, ये ये मेडिसिन खा लीजिए और आपका थायराइड गायब। तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, राइट, इट्स अ इंडस्ट्री व्हिच इज रनिंग ऑब्वियसली। तो आपको वो जिंदा भी रखेंगे और आपको लूटते भी रहेंगे। तो दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री रन्स। सो बिवेयर ऑफ इट, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, वैसे ही बिवेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री, स्पेशली दिस इंडस्ट्री। Try finding some alternate medicines, alternative methods to cure yourself। Obviously, यदि खाना वाना कम किए, एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा किए, योगा किए, ब्ला ब्ला, ऑब्वियसली यूल रिकवर। सो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा, ठीक है।
तो ये यही इंपीरियल कॉलेज है, यही इंपीरियल कॉलेज है जो न्यू रिसर्च, जो अभी अभी बॉम्बशेल न्यूज रिपोर्ट के नाम पे आज तक, आर भारत, जितने नए चैनल हैं, जितने तरह के हमारे इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन हिंदू टाइम्स, इंडिया टाइम्स, ब्ला ब्ला, एवरीवन रिपोर्टेड इट। मतलब इस तरह के रिपोर्ट, इस तरह का कोई भी स्टार्ट जो है एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो करता है, उसको पूरा दुनिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस तरह का अनएथिकल एंड अप टू 98 टाइम्स वर्स देन डिजीज वाला आपने कभी सुना? आज तक में सुना? एनडीटीवी में सुना? भरोसा करना बंद कीजिए भाई। ये मीडिया आपके लिए नहीं है, ये मीडिया एजेंडा फैलाने के लिए है। तो जो नए लोग सुन रहे हैं, जो बहुत पुराने लोगों को तो सबको पता है, समझ में आता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है कि दी दिस मीडिया इज देयर टू सर्व, you know, riches. It is not to serve you. This media is not for you. This media is not for you. Understand this fact. They're here to serve only rich people. To create agenda. They're serving politicians. वो न्यूज़ नहीं आपको दिखा रहे हैं, बस एजेंडा एजेंडा दिखा रहे हैं। तो एजेंडा के साथ आपको जाना है या ट्रुथ के साथ जाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।